Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's discuss the market. So आज निफ्टी जैसे हम सब लोगों ने देखा सुबह में गैप डाउन हुआ एंड उसके बाद एक अच्छा नेगेटिव क्लोजिंग दिया है आज. बट लेट मी शो यू नो व्हाट आर द सीनैरियोज इन फ्रंट ऑफ अस. सो सबसे पहले चीज़ एक देखने जाएंगे तो एक जो उस दिन का लास्ट आवर का सेलिंग था उसको आज मार्केट ने कंटिन्यू किया, राइट? So, what are the scenarios in front of us? So, I can see that two scenarios that we can see going forward. So, basically 19,900 का जो एक जोन है, राइट? बेसिकली निफ्टी वहाँ पे आके हाउ मार्केट रिएक्ट, वी हैव टू सी दैट, राइट? 19,900 के आसपास हमें देखना पड़ेगा. 19,900 से 920 या मे बी 890 से 920 के अराउंड फ्यूचर्स का लेवल. वहाँ पे आके मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, राइट? अगर उसके आसपास आके ऐसे रिएक्ट करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो देन वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग, राइट? बट फॉर लॉन्ग वी हैव टू वेट आइदर 19,900 के आसपास कैसे मार्केट रिएक्ट करके बेस बनाता है. और टुमारो मान लो कि आप मार्केट देखते हो कि जैसे यहाँ पे 20,020 के आसपास फिर से एक ऊपर में आता है, फिर यहाँ पे सस्टेन होकर फिर नीचे जाने, तो वी कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग इन इंट्राडे, नॉट पोजिशनल बेसिस, राइट? सो मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस थिंग दैट अगर कल शॉर्ट प्ले करना है तो इंट्राडे के लिए पे कर सकते हो. और मेक कंडीशन ये है कि वहाँ पे रुक के फिर नीचे जाने की कोशिश करना चाहिए, नहीं कि वहाँ आके आपको सीधा शॉर्ट ही करना है, राइट? सो मेक श्योर दैट टुमारो यू मेजर दिस 19,000 ये जो जोन है 890 से 920 से 30, तो वहाँ पे आके बाजार कैसे रिएक्ट करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट? और मेरे अकॉर्डिंगली लगता है कि देर इज़ अ हाई चांस दैट वहाँ पे कॉन्सोलेट करके बाजार एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, और फिर वहाँ पे सेलिंग कैसे आता है वो देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर दैट टुमारो हाउ टू प्ले. द लो रिस्क अपॉर्चुनिटी आपको देखना है ऊपर में जैसे ही आए वहाँ पे कहीं पे सस्टेन रहे 20,020 या 20,015 के आसपास, और फिर नीचे जाने की शुरुआत करें तब जाके आप लो रिस्क शॉर्ट कर सकते हो, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर. सो ब्रॉड ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? द वन डे डज नॉट चेंज द ट्रेंड. आज एक अच्छा सा वॉल्यूम भी आया है बट देर इज़ नॉट अ बिग वॉल्यूम, राइट? अगर आप देखेंगे तो देर इज़ नो बिग वॉल्यूम दैट केम टुडे. एंड आज अगर आप इंटरनल ब्रेथ भी देखेंगे ओवरऑल तो इतना ख़राब नहीं था जितना मार्केट आज डाउन था, बिकॉज मार्केट आज HDFC और रिलायंस दो मेजर स्टॉक्स डाउन थे, इसकी वजह से यू आर सीइंग मोर निफ्टी एंड ऑल दैट. बिकॉज आज स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो 0.88 डाउन था, राइट? कंपेयर टू दे आर बेटर देन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. सो सेम वे लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी भी देखेंगे आज 1% डाउन है एंड गैप डाउन हुआ, और काफ़ी दिन का अप ट्रेंड था जो मैं बोल रहा था कि काफ़ी दिन से, तो मे बी एक पुल बैक आ सकता है यहाँ पे कहीं कॉन्सोलेशन करे, तो आज हमें एक पुल बैक देखने को मिला है. सो लेट्स सी फॉर क्या पुल बैक में क्या क्या सिनारियोज है हमारे सामने. सो बेसिकली देर आर टू सिनारियोज दैट इन फ्रंट ऑफ अस. एक सिनेरियो है कि और ये वीकनेस कंटिन्यू करे और 45,300 के और 200 के आसपास चला जाए, राइट? दैट इज़ वेयर आई थिंक आइडियली जो मैंने आपको बताया निफ्टी में, वैसे इसमें भी वो एक एरिया है जहाँ पे बैंक निफ्टी जो ये फॉल है वो रिक सकता है. लेट मी हाईलाइट यू 1 मिनट. या ये एक जोन, राइट? ये एक जोन जैसे मान लो कल यहाँ पे ऊपर में जाके फिर यहाँ पे कहीं पे आता है और यहाँ पे कैसे सस्टेन करता है वो बहुत देखने लायक है. अगर मार्केट का पूरा पोजिशनल ट्रेंड भी चेंज करना है तो मार्केट 45,000 के लिए सस्टेन करेगा, राइट? बैंक निफ्टी में. और ये एक जोन है, राइट, जहाँ से मार्केट गिर के ऊपर आया था. सो यू नीड टू कीप ऑब्जर्व दैट हाउ मार्केट ऑपरेट, बिकॉज दीज आर द एरियाज जहाँ से ट्रेंड चेंज होने के मार्केट में सिग्नल मिल सकते हैं या तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के सिग्नल मिल सकते हैं, राइट? सो फॉर टुमारो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, टुमारो आप देख सकते हो कि मे बी यहाँ पे आपको कहीं पे आसपास यहाँ पे मिले और सस्टेन करने के बाद नीचे जाए, तभी जाके यू कैन थिंक अबाउट शॉर्टिंग, अदरवाइज नो, राइट? और कल का हाई मान लो, ये जो आज का हाई है जो आप येस्टरडे देखें, मतलब टुमारो देखेंगे तो ये कल का हाई हो जाएगा, राइट? इसको बैंक निफ्टी क्रॉस करके मान लो सस्टेन रहता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वी कैन थिंक अबाउट लॉन्ग, राइट? सो देर इज़ नो पोजिशनल शॉर्ट ट्रिगर स्टिल नाउ. या सो ये आज का गैप डाउन है. वन डे गैप डाउन डज नॉट मीन ट्रेंड चेंज, राइट? सो मैंने हमेशा आपको बोला है ऊपर का कुछ छोड़ना पड़ेगा, नीचे का कुछ छोड़ना पड़ेगा, राइट? तो जब छोटा ट्रेंड होगा तो आपको थोड़ा प्रॉफिट आया हुआ चला भी जाएगा, बट व्हेन द ट्रेंड्स विल एक्चुअली इमर्ज यू विल मेक सम गुड मनी, राइट? सो आज अगर आप देखेंगे गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद
एक लास्ट आवर में सेलिंग है, राइट, सॉरी लास्ट 2-3 आवर्स में। सो अगर आप देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्या है, मतलब आप 10 बजे के बाद एक सेलिंग है, बट देर इज गैप डाउन हुआ 45,650, क्लोजिंग क्या हुआ है 45,585, राइट। तो देर इज़ नॉट अ बिग कमिटेड सेलिंग, राइट। आज HDFC बैंक की वजह से बैंक निफ्टी डाउन हुआ और निफ्टी और रिलायंस, राइट। तो बट आप ICICI बैंक को देखने की कोशिश करो जो मेजर पार्टी है, तो ICICI बैंक का क्लोजिंग क्या है, ICICI बैंक का क्लोजिंग फ्लैट है, ऑलमोस्ट 0.30, राइट। देर इज़ नो बिग सेलिंग। So the problem is here HDFC बैंक, right? So if the काफ़ी सारी बैंक मिलके बैंक निफ्टी गिरा होता तो आई वुड बी ऑन द साइड के मार्केट में ट्रेंड चेंज हो रहा है, राइट। तो आज HDFC बैंक का एक डाउन साइड आया है 4% का, उसकी वजह से बैंक निफ्टी और निफ्टी में बड़ा सेलिंग देखने को मिला, राइट। सो मेक श्योर दैट यू कीप ऑब्जर्विंग दैट व्हाट आर द चेंजेस। सो सेम वे फिन निफ्टी में भी ये रिसेंट जो 19,800 से 19,000 जो 700 का जोन है, 19,890, 800, 700, उसके नीचे अगर सस्टेन रहता है तो वो भी वीकनेस हो सकता है, राइट। सो मेक श्योर दैट टुमारो आप फिन निफ्टी में वेट करो, अवॉइड करो, लुक फॉर ट्रेड इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी फर्स्ट, राइट। सो बिकॉज द फिन निफ्टी में जोन नज़दीक है एकदम से रिवर्सल का, तो अगर यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर बैठने के चांसेस बहुत कम है। सेम वे आप लेट्स लुक एट द स्मॉल कैप इंडेक्स, या स्मॉल कैप इंडेक्स जो लास्ट ट्यूसडे को सेलिंग आया था उसके ऊपर अभी भी है, एंड आज भी स्मॉल कैप इंडेक्स ने अगर आप देखेंगे अंडर द हुड तो आउट परफॉर्मेंस दिया है कंपेयर टू निफ्टी। सो फॉर टुमारो ये अगर लो है, और जो आपको मैंने बताया ट्यूसडे का लो जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक स्मॉल कैप में बहुत बड़े खराबी नहीं है। मे बी मार्केट इज़ टेकिंग टाइम, मे बी वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि इतना बड़ा डाउन साइड आया, तो मार्केट ऐसे ऐसे वॉलेटिलिटी रहेगा अभी नेक्स्ट फ्यू डेज़ और मे बी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। सो जब ये क्रॉस कर दे और इसको ब्रेक डाउन कर दे तभी जाके यू नीड टू गो एग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ कटिंग योर रिस्क एंड ऑल थिंग, राइट। अभी भी आपको अभी ये जो फॉल आया ना वो आपको एक ही सिग्नल देता है, मैनेज योर रिस्क वेरी वेल, सी योर विनर, सी योर हॉर्सी, सी योर डोंकीज, राइट। सो आपके पोर्टफोलियो से ये पता चलेगा। अगर इफ़ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए ये एक दिन कोई मैटर नहीं करता है, राइट, बट फॉर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स दैट्स मैटर्स, राइट। सो लेट्स सी दैट आज आप देखेंगे स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लास्ट क्लोजिंग थोड़ा ऊपर दिया हुआ है। सो देयर इज़ नो मच वीकनेस जो मार्केट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो जो मंगलवार को वीकनेस आई थी वो काफ़ी सारी मार्केट में थी, उसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स 3-4 दिन से आप देखेंगे 3 दिन ऊपर गया, 3 दिन नीचे आया, तो बेसिकली वही रेंज में है, राइट। सो मेक श्योर दैट मार्केट का मैसेज एक ही है, कट योर लेवरेज इन अ स्मॉल कैप्स, मेक श्योर योर गुड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, एंड आपने जो बनाया है वो ज़्यादा खो ना दो ये पिक्चर में, राइट। आपने जो भी पैसा बनाया ये रैली में, राइट, और यहाँ से ये में मेक श्योर दैट आप यहाँ पे इतना बड़ा पैसा ना खो दो जो मार्केट करेक्ट करे। सो बी ओपन आइज, राइट, वेर एवर द स्ट्रेंथ इज, वेर एवर द वीकनेस इज, फोकस ऑन द गुड स्टॉक्स और वीक स्टॉक्स, राइट, जिससे आपको पता चलेगा कि वेयर टू पुट योर मनी, वेयर टू फोकस, राइट। सो थैंक यू सो मच। देर इज़ नॉट मच एग्रेसिव ट्रेड फॉर टुमारो, जो मैंने आपको बताया ऊपर में आए तो एक देखो लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मिले देन वी कैन थिंक। सो एवरी डे ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, देर इज़ नो पॉइंट टू ट्रेड एवरी डे, राइट। when you have a good risk reward, try to capture that opportunity, right? So thank you so much, see you all tomorrow again.